Welcome to another video in this channel. In this video I will talk on IPR, that is intellectual property right. Intellectual property right जब ये टर्म आता है हम लोग समझते हैं पेटेंट, लेकिन पेटेंट के अलावा बहुत सारा IPR हो सकता है। 7 टाइप्स का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, उसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। एंड इसके साथ ट्रेडमार्क एंड रजिस्टर्ड सिंबल क्या है उसके ऊपर कंपैरिजन करेंगे। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो IPR होता है जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एंड पब्लिकेशन, ये चारों के कंपैरिजन भी करेंगे इस वीडियो में। सो एट फर्स्ट व्हाट इज IPR और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये क्या है? एक लीगल राइट्स इन्वेंटर और क्रिएटर को दिया जाता है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसको इन्वेंशन और क्रिएशन जो भी है फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अभी देखिए 7 टाइप्स का IPR होता है जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट शॉर्ट फॉर्म में भी जाना जाता है। अभी देखिए वो जो 7 टाइप्स का IPR है एक एक करके जान लेते हैं। पहले है कॉपीराइट। सो कौन सी चीज़ के लिए कॉपीराइट लिया जा सकता है? वो है लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क के लिए, जैसे ऑथर अगर कोई बुक्स पब्लिश किया, जैसे म्यूजिक में, पेंटिंग्स में, स्कल्पचर में, फिल्म्स में और कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, डेटाबेसेस, एडवर्टाइजमेंट, मैप्स एंड टेक्निकल ड्राइंग्स के ऊपर। सो ये कॉपीराइट मतलब ऑथर्स राइट, इसके ऊपर अगर हुआ तो उसको दिया जाता है। अभी देखिए ट्रेडमार्क, जैसे देखिए बहुत सारा कंपनी ऐसे है जिसका कुछ ऐसे करके ट्रेडमार्क देख के हम लोग को पता चलता है वो उस कंपनी का है। जैसे देखिए यूनिलीवर, सैमसंग, एप्पल का, मास्टर कार्ड, गूगल, फेसबुक, मैकडोनल्ड्स, ऐसे करके यूट्यूब, कोको कोला, याहू मेल, ऐसे बहुत सारा चीज़ का लोगो जैसे होता है। सो एक कंपनी से दूसरी कंपनी को डिफरेंशिएट करने के लिए ये लोगो यूज़ किया जाता है। वो इस लोगो जैसे सिंबल में आता है, इसको ट्रेडमार्क कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये वर्ड्स, लोगो एंड स्लोगन और कॉमन ट्रेडमार्क के हिसाब से आता है। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट को और एक सर्विस से दूसरी सर्विस को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक कंपनी द्वारा यूज़ किया जाता है। अभी देखिए ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड सिंबल दोनों ही एक जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। जैसे ट्रेडमार्क आप देखिए तो ये एक मार्क है जो कंपनी ले सकता है, और रजिस्टर्ड सिंबल ये भी एक मार्क है जो कंपनी ले सकता है। लेकिन अगर ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद वो अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, उसके पहले ही वो यूज़ कर सकते हैं TM। लेकिन रजिस्टर्ड सिंबल जो है वो सिर्फ जिसको रजिस्टर्ड हुआ है वो ही यूज़ कर सकते हैं, और अनरजिस्टर्ड अगर हुआ और अगर सिलेक्ट ना हो और चूज़ ना किया गया, और जो पेटेंट ऑफिस है और ट्रेडमार्क ऑफिस जो है, अगर वो इसको सर्टिफाई ना किया तो ये यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेडमार्क के लिए यूज़ कर सकता है। यही डिफरेंस है। अभी देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये क्या है? एक ऐसा प्रोडक्ट होता है किसी जगह का ओरिजिन के ऊपर बेस करके उसको क्वालिटी डिपेंड करता है। जैसे इंडिया में दार्जिलिंग टी, वो इंडिया में दार्जिलिंग में मिलता है और उसको क्वालिटी दार्जिलिंग में जो टी का क्वालिटी कहीं पे भी कंपेयर किया जाए तो बेहतर है, तो इसलिए दार्जिलिंग ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करके इसको GI मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। ऐसे करके इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये क्या है? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या करता है? एक प्रोडक्ट का अपीयरेंस और एस्थेटिक फीचर्स जो है उसको डिफाइन करता है। ठीक है, सो ऐसे करके एक प्रोडक्ट का बहुत सारा ऐसे मास प्रोडक्शन जब होता है तो अभी वो डिज़ाइन काम आता है। अभी देखिए पेटेंट के ऊपर पहले ही एक वीडियो बने चुके, इस चैनल में ऑलरेडी है। इफ़ यू वांट टू सी यू कैन गो थ्रू दिस।
अभी देखिए इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और पेटेंट के डिफरेंस क्या है। हाँ, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होता है वो ओनली अपीयरेंस एंड एस्थेटिक फीचर्स को, प्रोडक्ट को जो होता है वही को मेन मतलब हाईलाइट करता है। लेकिन पेटेंट दोनों मतलब टेक्निकल एज वेल एज फंक्शनल फीचर्स दोनों को मेंशन करता है पेटेंट में, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होता है वो टेक्निकल और फंक्शनल फीचर्स को जो प्रोडक्ट को होता है उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। सो यही इसके ऊपर आप देख लीजिए, पेटेंट थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही प्रोटेक्ट किया जाता है। सो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से पेटेंट बेहतर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्ट बोथ टेक्निकल एंड फंक्शनल फीचर्स। अभी देखिए ट्रेड सीक्रेट, ये क्या है? एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है जो कॉमर्शियली वैल्यूएबल एक कंपनी का, और वो सीक्रेट जो होता है कुछ ही कम लोगों में ही वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहता है, सबको पता नहीं चलता। और इसीलिए ये इंफॉर्मेशन अगर कॉमर्शियली वैल्यूएबल है, इसलिए उसको सोल्ड और लाइसेंस करने के बाद ये बेनिफिटेड होता है, तो इसको ट्रेड सीक्रेट कहा जाता है, ठीक है। अभी देखिए ट्रेड सीक्रेट का एग्जांपल क्या है? टेक्निकल इंफॉर्मेशन जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फार्मास्यूटिकल टेस्ट डेटा, डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और उसके साथ साथ कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन जैसे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, लिस्ट ऑफ सप्लायर्स एंड क्लाइंट्स एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज, ये क्या होता है? सो कॉमर्शियल एज वेल एज टेक्निकल इंफॉर्मेशन बोथ ट्रेड सीक्रेट के अंदर में हो सकता है। लास्ट में है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक स्मॉल मॉडल जैसा होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी रहता है और वो इंटरकनेक्शन होता है, और एक थोड़ा छोटा पीस ऑफ मटेरियल जैसे सिलिकॉन यहाँ पे ये मटेरियल को इसको इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है उसको यहाँ पे स्मॉल मॉडल के तौर से दिखाया जाता है। अभी देखिए अगर कंपेयर किया जाए, ट्रेडमार्क एक ब्रांड आइडेंटिटी होता है, वैसे करके कॉपीराइट क्रिएटिव वर्क्स उसको प्रोटेक्ट करता है, पेटेंट में इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है, और पब्लिकेशन वर्चुअली एनी आइडिया विच इज़ पब्लिश्ड। अभी देखिए ट्रेडमार्क जो होता है वो डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम कंपटीशन और फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। कॉपीराइट में क्या होता है? प्रिवेंट्स कॉपिंग ऑफ ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क्स, एंड पेटेंट में जो होता है ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लॉयट एंड इन्वेंशन। और पब्लिकेशन क्या होता है? इट एस्टेब्लिशेस प्रायर आर्ट that actually helps to prove who actually developed an idea first। अभी देखिए ट्रेडमार्क जो होता है वो वर्ड्स, स्लोगन, कलर, लोगो में एक्सप्रेस किया जाता है। कॉपीराइट मतलब म्यूज़िक, कंप्यूटर कोड, वीडियो, इसको कॉपीराइट लिया जा सकता है। और पेटेंट मतलब स्पेसिफिक मेथड और प्रोसेस उसको लिया जाता है। और पब्लिकेशन मतलब कोई जर्नल में आर्टिकल्स, लिटरेचर जो होता है पेटेंट का डेटाबेस का, वो हो सकता है। अभी ट्रेडमार्क का टाइम लिमिट क्या है? यूएसए में कोई टाइम लिमिट नहीं है, एंड 10 ईयर्स इंडिया में इसको ड्यूरेशन होता है, और उसके साथ और भी 10 ईयर्स ले सकता है एडिशनली। कॉपीराइट 70 to 100 ईयर्स होता है यूएसए में, लेकिन इंडिया में 60 ईयर्स इन एडिशन टू लाइफ ऑफ द कॉपीराइट पर्सन्स। एंड पेटेंट 20 ईयर्स टर्म होता है, और पब्लिकेशन के लिए नो टाइम लिमिट्स होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू गेट लिटिल बिट आइडिया अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इफ यू वांट टू से समथिंग, प्लीज comment in the comment box. Thanks for watching.